मार्केटिंग इसके बाद करूँ। पारंपरिक व्यवसाय में अब आता है नेटवर्क। अब देखिए, मैं एग्जांपल फिर एरियल का ही लूंगा, जो कपड़ा धोने वाला पाउडर बनाता है। तो एरियल कंपनी है, वो कपड़ा धोने का पाउडर बनाती है। मान लीजिए दिसंबर के महीने में 1 करोड़ 1 किलो का पाउडर बनाया उसने। तो उसके पास जो है, डायरेक्ट तो कस्टमर है नहीं। तो क्या करता है वो, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के स्टॉकिस्ट का नेटवर्क उसके पास होगा। अब कोई स्टेट बड़ा है, जैसे यूपी बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, तो हो सकता है उसमें 2 से 3 स्टॉकिस्ट हो, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक मोटा मोटी बोल रहा हूँ कि 28 राज्य हैं तो 28 स्टॉकिस्ट हैं उसके पास, मतलब 28 स्टॉकिस्ट का चेन का नेटवर्क है उस मैन्युफैक्चरर के पास जो जो बना रहा है। अब ये क्या करता है, 1 करोड़ प्रोडक्ट लिया, जैसे जिस राज्य का जैसा खपत है उसके हिसाब से वो उसको दे दिया सभी राज्यों को। अब क्या होता है, वो प्रोडक्ट वो लेके क्या करेगा, स्टॉकिस्ट स्टॉकिस्ट के पास अपने राज्य के हर जिले का जो होलसेलर होता है उसका चेन है, उसका नेटवर्क है। तो वो क्या करेगा, उसमें 10 रुपए ऐड करके वो दे देगा होलसेलर को। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर उसको लेता है, उसको अपने जिले के हर एक रिटेलर यानी हर एक दुकानदार का चेन नेटवर्क है, वो 10 रुपए लेकर के होलसेलर दे देगा रिटेलर को, मतलब दुकानदार को दे देगा। अब यहाँ आते हैं आप, मैं, हम सब। ये जो दुकानदार है, जो रिटेलर है, उसको अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक है, उनका चेन है, उनका नेटवर्क है। तो वो वहां से सामान खरीदते हैं। तो ठीक है, अब क्या होता है ना इसमें, अब मैं इसमें अब डिफरेंस बता रहा हूँ, दोनों बिजनेस का डिफरेंस बता रहा हूँ, पारंपरिक व्यवसाय और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब क्या होता है कि कम समय में, पैसे में ज्यादा सामान आप नेटवर्क मार्केटिंग से ले सकते हैं। और जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें आपको सामान लेने में पैसा ज्यादा लगेगा। कैसे लगता है बताता हूँ। जो मैन्युफैक्चरर है, वो 50 रुपए में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, उसका एग्जैक्ट रेट मत बोलिएगा कि एरियल 50 रुपए में तो 1 किलो आता नहीं। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। 50 रुपए में वो एरियल बनाता है, स्टॉकिस्ट को 60 रुपए में देता है, स्टॉकिस्ट को होलसेलर को 70 रुपए में देता है, 70 रुपए में 10 रुपए ऐड करके के वो रिटेलर को देता है, रिटेलर से कस्टमर तक आते तो वो 100 रुपए का हो जाता है। मतलब 50 रुपए का चीज आपके पास आते, मेरे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो जब वो 50 रुपए का कंपनी से निर्माण के बाद पैक होके निकला था, और कस्टमर तक जाते जाते क्या उसका क्वालिटी बढ़ा, गुणवत्ता बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या उसका क्वांटिटी बढ़ा, मतलब उसका साइज बढ़ गया? कोई भी चीज का, 1 किलो पाउडर क्या 1.5 किलो का हो गया? नहीं हो गया। लेकिन बढ़ा क्या? पैसा। 50 का चीज 100 में। नेटवर्क मार्केटिंग में कम पैसे में आप ज्यादा सामान इसलिए ले सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग C2C पे काम करता है, कंपनी टू कस्टमर। बिचौलिए जो है ना यहाँ के, जो बीच में आ रहे हैं, स्टॉकिस्ट, आपका होलसेलर, आपका रिटेलर, ये कहीं है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। कंपनी टू कस्टमर, C2C। इसलिए आप कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो मालिक बनाने का बिजनेस है, धंधा है। पारंपरिक व्यवसाय जो है वो नौकर बनाने का है, नौकरी देने का है। इसमें जो निवेश होता है पारंपरिक व्यवसाय में, इसमें निवेश बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि एक दुकान खोलने, कोई भी 10 बाई 20 फीट, 10 इंच का दीवार और ऊपर कंक्रीट का छत यानी ढलाई वाला छत। तो आप 10 बाई 20 फीट का कमरा बनाने के लिए आपको कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा? 8-9 लाख लगभग। अब उसके बाद आपको उसमें प्रोडक्ट भी डालना होगा। तो मान लीजिए 4-5 लाख का आपने प्रोडक्ट भी डाल दिया, तो 14-15 लाख का आपका खर्च हो गया। अब जब खर्च हो रहा है, 14-15 लाख का आप निवेश कर रहे हैं, तो रिस्क भी है, रिस्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके अगल बगल के गांव में या शहर में कि एक दुकान खुला, 4 महीने बाद वो बंद हो गया, किसी और चीज का दुकान खुल गया उसमें। फिर कुछ दिनों बाद और वो भी बंद हो गया, कुछ और खुल गया। तो रिस्क बहुत ज्यादा है, और इसमें समय बहुत लगता है। समय इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि आपको 8 बजे से 8 बजे तक कस्टमर का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। समानता क्या है, और मैं और भी चीजें बनाऊंगी, ये बीच बीच में असमानता समानता दोनों मिला मिला के मैं बात करूंगा। समानता क्या है? समानता इसमें ये है कि एक तो नेटवर्क होता है, प्रोडक्ट होता है, पीपल होता है, उसमें दोनों में विज्ञापन से चलता है।
लेकिन दोनों का विज्ञापन करने का तरीका अलग है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? जो पारंपरिक व्यवसाय है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है रेडियो से, लोकल रेडियो में, एफएम चैनल चलता है आजकल, न्यूज़पेपर में, अखबार में, टीवी में, जो लोकल टीवी होता है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, कोई नया दुकान खोलता है तो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं। न्यूज़पेपर में कटिंग डालते हैं, पेपर में तो छपवाते ही हैं, और कटिंग भी डालते हैं कि इतना है उतना है ऐसे। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो विज्ञापन है वो डायरेक्ट इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे। जो पारंपरिक व्यवसाय का विज्ञापन है उसको हजारों लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो लोकल एरिया में दे रहा है ना, क्योंकि उसके कस्टमर तो लोकल हैं, बिखरे हुए हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो अनलिमिटेड है, उसका सोर्स इतना बड़ा है कि ये लाखों करोड़ों लोग उसका देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और क्या है इसमें डिफरेंस? रिस्क की बात कर रहा हूं मैं। रिस्क की बात यह है कि अगर मान लीजिए आप पारंपरिक व्यवसाय में एक दुकान खोल के बैठे हैं और दंगा हो गया, बंद हो गया, शहर बंद हो गया, या हड़ताल हो गया, तो आपका इनकम खत्म, बंद। आप प्रोडक्ट घर दुकान में छोड़ के डेली घर तो नहीं ले जाते, उठा के सब सामान दुकान में छोड़ के जाते हैं, रात को चोरी हो गया, डकैती हो गया, ये सब रिस्क फैक्टर है। मतलब और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये रिस्क है ही नहीं। क्यों? कि इसमें निवेश ना के बराबर है। निवेश क्या है? जो दुकान खोलने में जो निवेश है, प्रोडक्ट खरीदने में जो निवेश, इसमें है ही नहीं। ये निवेश तो कंपनी कर रही है ना। नेटवर्कर का काम क्या है? नेटवर्कर का काम है सिर्फ लोगों को जोड़ना, नेटवर्क बनाना, और अपने, मैं हाईरिच की बात करता हूँ, अपने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों को पहुंचा देना कि भाई आप वो जिस दुकान से अभी तक ले रहे थे उसको मत लो, मेरे से लो। तो प्रोडक्ट पहुंचाने का काम है कंपनी का, दुकान खोलने का काम है कंपनी का। और जो पारंपरिक व्यवसाय में है, उसमें जो दुकान खोला है बंदा, वो रजनीकांत बन जाता है। आप देखे होंगे दक्षिण भारत का पिक्चर है सिनेमा, उसमें रजनीकांत सब कुछ कर सकता है, रजनीकांत बनना पड़ता है। क्यों? कि आपको अपनी दुकान का पहले तो सर्विलांस करना होगा, मतलब निगरानी रखना होगा, उसमें सीसीटीवी कैमरे वैमरे लगाने होंगे, वो आपको करना होगा। दूसरी बात, क्या प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ऑर्डर भी देखना होगा आपको, प्रोडक्ट पर नजर भी रखना होगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। आपको बिलिंग भी करना होगा, आपको पैसे लेन देन भी करना होगा, आपको कस्टमर की से बात भी करना होगा, आपको कस्टमर को खुश भी रखना होगा। तो ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आपको नेटवर्क बनाना है, लोगों को जोड़ना है, और लोगों को अपने जैसा बनाना है। यही सारी चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग इसमें। और मैं एक रिवार्ड की और अवार्ड की बात करता हूँ, जो दोनों के में अंतर होता है। जैसे एक नारी है, मतलब हमारे यहाँ नारी शक्ति तो बैठती है, तो वो किसी दुकान में जाती है, किसी भी दुकान में जाती है, और वहां पे जाने के बाद कुछ खरीद के लाती है। उदाहरण के तौर पे 1,000 का 2 साड़ी लाती है, सेल में था एक पे एक फ्री, तो 1,000 में उसको 2 साड़ी मिल जाता है, लेकिन उसका असली का मूल्य था 2,000 रुपया। वो आती है घर और अपने 10 सहेलियों को बताती है कि देखो भाई उधर सेल लगा है उस दुकान में, और आप भी जाओ तो आपको 1,000 में 2 साड़ी मिल जाएगा, तो 1,000 का आपको फायदा हो जाएगा। तो बोलते अच्छा। तो उसमें 10 ने सुना उसको, लेकिन गई 5, 5 ने 5,000 का साड़ी ले लिया, एक 1,000 का। अब ये जो दुकानदार है इसको 5,000 का साड़ी का बेच बेच दिया उसने, इस महिला के कहने से। तो क्या वो जो 5,000 पे उसको प्रॉफिट हुआ है, क्या उस प्रॉफिट का कोई शेयर देगा उस महिला को, जिस महिला ने 5 लोगों को भेजा था वहां पे? नहीं। थैंक यू तक नहीं बोलेगा, धन्यवाद भी नहीं बोलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहता है कि आपने अगर 10 लोगों को आईडी जनरेट किया, यानी आपने 10 लोगों को हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में भेजा सामान लेने के लिए, और आपके कहने से उन लोगों ने हमारी दुकान से सामान लेना शुरू किया, तो मैं अपने प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत आपको दूंगा। आप जितने ज्यादा लोगों को आकर्षित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे मेरे दुकान से सामान लेने के लिए, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग से सामान लेने के लिए, तो मैं अपने प्रॉफिट पे आपको कुछ प्रतिशत दूंगा। तो ये होता है डिफरेंस नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, उसके सफलता का जो साइज है, आकार है, वो अनलिमिटेड होता है। मतलब उसको आप गिन नहीं सकते, कहीं तक जा सकता है।
आपका नेटवर्क का साइज 1,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसका जो सफलता है उसमें एक दायरा है। मतलब ये है कि अगर मैं किसी कस्बे में दुकान खोलता हूँ, तो मेरे से उसी कस्बे के लोग लेंगे। अगर 1,000 5,000 लोग की आबादी है, तो 1,000 5,000 लोग ही मेरे कस्टमर रहेंगे। ये नहीं है कि मैं जालंधर में दुकान खोलता हूँ और दिल्ली से लोग लेने आएंगे। ऐसा संभव है ऑनलाइन में, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग के पास जो है कस्टमर अनलिमिटेड है, इसलिए सफलता अनलिमिटेड है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में नेटवर्क ही लिमिटेड है, नेटवर्क का साइज मतलब आकार लिमिटेड है, इसकी वजह से उनका सफलता भी उतना ही होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक अच्छी बात जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि अगर आपने देखा होगा कि कुछ पुराने लोग होंगे, वो बताते होंगे कि यार ये दुकान तो 50 साल से चल रहा है। पहले इसका परदादा चलाता था, फिर इसका दादा चलाया, फिर इसका बाप चलाया, फिर अब ये चला रहा है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर बिजनेस चल गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको इस्तेमाल कर सकता है, उस बिजनेस में रह सकता है, टिक सकता है, चला सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज्यादा जनरेशन का, इतना पीढ़ी तक देने का कोई मेरे ख्याल से संज्ञान नहीं है। और इसमें आप जो प्रोडक्ट, ये जो आप आपको जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें आपको खुद से ही सब गणना करना पड़ता है, जोड़ घटाव, प्रॉफिट लॉस। और अगर लॉस हुआ तो सिर्फ उसका ही लॉस हुआ जो दुकान खोल रहा है, जिसका, और उसको देना ही पड़ेगा। 2 नौकर रखा है, मतलब 2 आदमी को उन्होंने सेल्समैन में रखा है, तो उसको चाहे उसको नुकसान हो या फायदा हो, उसको सैलरी तो देना ही पड़ेगा। ये चीजें होती है उसमें। और नेटवर्क मार्केटिंग में संख्या ज्यादा इसलिए मिल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आप घर बैठ के कर सकते हैं और सोशल मीडिया से कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप उसको फोन पे नहीं कर सकते, उसको नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी, इंटरनेट पे नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का जो है रिजल्ट वो बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से आता है। क्यों? कि आज एक कोई पारंपरिक व्यवसाय में आज कोई दुकान खोलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 3 महीने 6 महीने में उसका दुकान धड़ल्ले से चलने ही लगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं आज, और आपको ये नहीं पता कि कल कौन आएगा और को कितने लोगों को जोड़ देगा। जैसे मैं एक तरबूज का बीज फेंकता हूँ, मान लीजिए 10 फेंका, मतलब मैंने 10 लोगों को प्लान बताया, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। 10 लोगों को प्लान बताया, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 मेरे बिजनेस आएंगे, में आएंगे। मतलब मैंने तरबूज के 10 बीज फेंक दिए, 10 बीज में से 9 बीज नहीं पनप पाया, मतलब नहीं निकल पाया, उसको जीवन नहीं मिला। एक बीज से पौधा बन गया। अब वो कुछ दिनों बाद फल देगा, तो कितने सारे तरबूज निकलेंगे। उस जरा सोचिए, उस तरबूज से कितने सारे बीज निकलेंगे। ऐसा संभव सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, पारंपरिक व्यवसाय में नहीं होता है। पारंपरिक व्यवसाय में आदमी, जो कस्टमर होता है, बहुत ज्यादा जाता है, तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा दूर नहीं जाता सामान लेने के लिए। पर यहाँ तो ग्लोब आपका है, पूरा धरती आपका है, जहां से ले सकते हैं ले लो। कहीं अगर दुबई में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग खुलता है, सिंगापुर में खुलता है, तो वहां भी आपके कस्टमर बन जाएंगे, वहां भी आपके नेटवर्कर बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी बंद नहीं होता, इनकम चलता रहता है। और डेली इसका साइज बढ़ता रहता है, इसका आकार बढ़ता रहता है, आपके डाउनलाइन की संख्या बढ़ती रहेगी, डेली बढ़ती रहेगी, 1 2 4 5 ऐसे बढ़ती रहेगी। नेटवर्क इसमें ऐसा नहीं होता, पारंपरिक व्यवसाय में ऐसा नहीं होता। हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का शटर कभी बंद नहीं होता। और जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें जो ही शटर बंद हुआ दुकान का, इनकम बंद। आप बीमार पड़ गए, नहीं जा पाए, इनकम बंद। जब तक शटर चल रहा है तब तक आपका इनकम चल रहा है। अब मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा। आते मतलब दुनिया में कुछ काम आए, हम आए हैं धरती पे तो कुछ अच्छा करके जाएं उसके लिए, फिर उसके बाद मैं अपना वाणी को खत्म करूंगा। एक लेखक थे, तो वो जब भी कुछ लिखते थे ना, तो समुद्र के किनारे जाते थे, शांत वातावरण में बैठते थे, टहलते थे, और फिर उनको कुछ मिल जाता था लिखने के लिए। मतलब एकाग्रचित होके सोचते थे तो कुछ मिल जाता था विषय उनको लिखने के लिए।
तो एक दिन क्या देखा उन्होंने कि समुद्र का पानी काफी ऊपर आ गया था और अचानक से नीचे चला गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइड और हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। पानी ऊपर नीचे, जो समुद्री इलाके के लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। तो पानी नीचे चला गया तो लाखों मछलियां किनारे में तड़प रही थी मरने के लिए, अब 2-3 मिनट में सब मर जाएंगी। तो उसमें एक आदमी जो था वो एक एक करके धड़ाधड़ 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 मछलियों को पानी में फेंक रहा था, उसको जीवन देने की कोशिश कर रहा था। तो वो लेखक महोदय उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब यहाँ तो लाखों मछलियां हैं, आप 100, 200, 300, 500 को पानी में फेंक के उनको जीवन दे सकते हैं, बाकियों का क्या करोगे? तो बोला, श्रीमान ऐसा है कि मेरे जितनी शक्ति है मेरे पास, उतनी शक्ति से मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब ज्यादा से ज्यादा मछलियों को मैं जीवन दे सकूं। कोशिश कर रहा हूं मैं जितना ज्यादा। अब जो नहीं बच पाएंगे वो तो नहीं बच पाएंगे, भगवान की यही मर्जी है। तो हम लोग इस धरती पे आए हैं, तो इसका एक कहानी बताने का तात्पर्य ये था कि हम लोग इस धरती पे आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। कोशिश करें कि जितना हो सके हमारी अपना इस जीवन काल में, जितना हो सके हम उतना लोगों को प्रोत्साहित करें अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आएं और संचालन जारी रखें। धन्यवाद सर, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के मुझे सुना। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन लाजवाब रहा सर। इस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्किंग मार्केट में के एक एक पॉइंट पर आपने प्रकाश डाला और हमें समझाया, और एक छोटे से किस्से द्वारा हमें, और जो हम यही सीख रहे हैं 2 सालों से, और आपने उन्हीं बातों को कि कर भला सो हो भला, कर भला सो हो भला, यही सीख रहे हैं, और इस बात को पुनः आपने जीवंत कर दिया आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी चाहेंगे कि जो अभी तक 3-4 दिन से बिजनेस में, नेटवर्किंग मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट में हम सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो बहुत अच्छे ढंग से फाइनली रूप से हमें समझाया आपने बिजनेस में नेटवर्किंग और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या अंतर है। तो हम अपने बिजनेस में कितने सफल हो पाएंगे वो अपने ऊपर है, अपने विचार और अपने कर्मों के ऊपर। तो अब हम आगे चलते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। हमारे ग्रेट ग्रेट पत्रकार महोदय, जो कि यूपी महोबा से हैं, मिस्टर आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, आपका वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। स्पेशल स्पीच के रूप में अपनी वाणी को रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। Welcome, sir. Most welcome. Most welcome, sir. Most welcome. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू विशाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। और सर्वप्रथम अपनी वाणी को रखने पहले मैं परमात्मा के चरणों में शीश झुका करके अपने नमन बंदन करता हूँ, और गुरुकुल को नमन बंदन करता हूँ, गुरुकुल बनाने वाले गुरुजनों को भी नमन बंदन करता हूँ, और सभी भाई बहनों को भी नमन बंदन करता हूँ। आज की होस्टिंग विशाल सर बहुत शानदार रही, अति उत्तम, और आपके जज्बे को देख करके सैल्यूट करता हूं आपको, क्योंकि आप को जब भी जो भी आपको पाठ मिलता है आप बखूबी पूरी कोशिश करते हैं, अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आज की ट्रेनिंग हमारे रूपक ठाकुर सर, शानदार। एक
प्रोफेसर की भांति हम सबके सामने अपना पाठ दे गए और कितनी बारीकी से, कितनी बिंदु बाई बिंदु, बिंदु बाई बिंदु हम सबको समझा गए, पॉइंट बाई पॉइंट। नेटवर्क मार्केटिंग और अपने पारंपरिक बिजनेस के बारे में जो आज उन्होंने बताया वो हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे स्मृति पटल पर धूल पड़ जाती है, अन्यथा हम सभी लोग जानते हैं। और बहुत शानदार तरीके से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर के आज आपने बताया। और सिर्फ मुझे बहुत अच्छी बात कहाँ लगती है, हम अब ज्यादा बातें करें वो एक अलग बात है। नेटवर्क हर व्यक्ति की जिंदगी में होता है, हर वर्क में होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, नेटवर्क हमारा वहां होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी चीज खासियत होती है दोस्तों, सिर्फ कम पैसे में, कम से कम पैसे में, जिसमें मात्र एक बार इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं यानी पारंपरिक बिजनेस करते हैं हम, उसमें हमें हर बार लागत लगानी पड़ती है। जैसे सर ने बताया कि हम 1 करोड़ पैकेट बना लेते हैं वॉशिंग पाउडर का, तो 1 करोड़ के लिए हमें रॉ मटेरियल के लिए लागत लगेगी, उससे जो एक बार में ही इनकम कमाया जा सकता है। जो हमारा बनेगा 10%, 15%, 20%, जो भी हमारा मार्जिन होगा वो एक ही बार बनेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों अनलिमिटेड, आप ऐसा पेड़ लगा देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जितने भी डाउनलाइन बनाते जाते हैं, और बखूबी अगर वो नेटवर्कर आपकी डाउनलाइन में है तो आप ये समझिए ट्रेडिशनल बिजनेस हमें पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं हम लोग, लेकिन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हमको पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमाने के लिए ऐसा मौका देती है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कमा सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो 24 घंटे पैसा कमाता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में तो हम शटर बंद, जैसा सर ने बताया कि शटर बंद, पैसा खत्म, अर्निंग खत्म। ये बहुत बड़ी बातें होती है। और ये चीज भी बहुत अच्छी है कि उसका जो दायरा होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का तो एक दायरा होता है कि आप जिस शहर में हैं आप उस क्षेत्र को ही सामान बेच पाएंगे। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया की किसी की छोर में बैठा हुआ व्यक्ति अगर आपका डाउनलाइन बन गया तो आप किसी भी पूरे ऑल वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं। और इन्वेस्टिंग एक बार, वो भी छोटी सी, बस एक जज्बा, हम सबके भीतर एक जज्बा होना चाहिए। हमारी टीम में जो जुड़ते हैं हमारे पास जज्बा होना चाहिए अपने जैसा बनाने की। अगर हम जिस तरह का सपना देखते हैं और हम जिस तरह का सपना अपना साकार करते हैं, हम अपनी डाउनलाइन को भी वैसा ही सपना साकार कराते हैं। तो दोस्तों कई पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं। ये अंतर बहुत ही शानदार अंतर होता है दोस्तों। आज रूपक सर ने बहुत ही शानदार तरीके से बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और आई होप, विश्वास करता हूं कि सभी साथियों को, हमारे जितने भी साथी हैं, सभी साथियों को समझ में आया होगा, क्योंकि सारी पॉइंट बाय पॉइंट आज हमारे आपके सामने रख दिए गए हैं। विगत 3-4 दिनों से चल रहा है ये प्रोग्राम, लेकिन आज बिल्कुल सार बाय सार रख दिया गया है। और विश्वास करता हूं कि सभी लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि
हम नेटवर्क, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग पर भी आधारित है। हमारे भूत में ट्रेडिशनल बिजनेस रहे, वर्तमान में ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन हमारे भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य में बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य बनने जा रहा है। तो आज हम सब के लिए जरूरी है कि हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करें, और नेटवर्क मार्केटिंग अपने जानने वालों को कराएं, अपने घर वालों को कराएं, अपने बाहर वालों को, अपने मोहल्ले, गांव, सब जगह। जैसे हाई रिच दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना कि 1,80,00,000। जरा सोचिए, मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। जब हमारी हाईरिच का ये डिजिटल प्लान चल रहा था दोस्तों, एक दिन में 33 लाख, एक दिन में 33,000, सॉरी, एक दिन में 33,000, 3 दिन में 1 लाख आइडिया लगती थी। आईडी जब भी लगाने के लिए बैठते थे तो एक आईडी 1-2 मिनट अगर चूक गए तो आपका आईडी कई आगे निकल जाती थी, बहुत आगे निकल जाती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में हर जगह, जिस जगह एक अंकुर हमारे हाईरिच का अगर जन्म ले गया, एक अंकुर अगर वहां पे जन्म ले गया, तो दोस्तों वहां बड़ी तेजी से फैल रहा था। 3 दिन में 1 लाख, 1 महीने में 10 लाख, इतनी तेजी से बढ़ रहा था, इतनी तेजी से बढ़ रहा था दोस्तों, वही लोगों को नजर लग गई। लेकिन आज इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये वो सिस्टम है कि जो जीवन में कभी किसी को धोखा ना दिया है ना देगा। जिस दिन आ जाएगा दोस्तों, जिस दिन हम सबके बीच में आएगा, बहुत तेजी से हम सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये निखार होके आ रहा है। सारे बंदिशों, सारे कानून से जब निकल के आता है तो एक फ्रेश माल बन जाता है, और उस पे वो विश्वसनीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे बंदिशों, सारे कानूनों को पास करके, सारे मानकों को पास करके हम बाहर आ रहे हैं। तो निश्चित बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम करेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। विश्राल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बैक टू होस्ट जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो सेशन था उसी के अंदर आपने स्पेशल स्पीच रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इसके बाद मैं हमारी अनीता मैम को ले लीजिए सर। जी सर, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, चिन्हित किया था गुरुदेव मैं उनको। हमारे ग्रेट मातृशक्ति पूजनीय छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बनी रहती हैं हमेशा अनीता साय मैम। आप स्पेशल स्पीच के रूप में अपनी वाणी को रखे मैम। आपका वेलकम है, स्वागत है मैम। वेलकम मैम, वेलकम 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 मैम। मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। आपने गुरुकुल में मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और विश्राम सर जी की होस्टिंग, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है। आपने मुझे आज शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग रूपक ठाकुर सर की थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से हमें पारंपरिक व्यवसाय और नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। पारंपरिक बिजनेस के बारे में एक बारीकियों से हर एक पॉइंट को समझाया, किस तरह से NPP काम करता है, नेटवर्क, प्रोडक्ट एंड पीपल।
दोनों ही बिजनेस में इन दोनों की हमें जरूरत पड़ती है, पारंपरिक बिजनेस में भी और नेटवर्क मार्केटिंग में भी। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें ग्राहक का इंतजार नहीं करते, हम लोगों के पास जाते हैं, लेकिन पारंपरिक बिजनेस में लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों को एक सिस्टम सिखाता है और सिस्टम के जरिए नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है। जब हम सिस्टम पर भरोसा करेंगे तो ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी। लेकिन पारंपरिक बिजनेस में हमें रोज कार्य करना पड़ता है, तभी जाके हमें इनकम आती है। अगर दुकान हम खोलते हैं तो ही इनकम आएगी, अगर दुकान नहीं खोलते तो हमें इनकम नहीं आती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को समझाते, सिस्टम के बारे में बताते और सही प्लानिंग के साथ, सही ईमानदारी के साथ इस कार्य को करते, तो हमें आज शुरू में तो रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन आने वाले दिनों में अगर रिजल्ट दिखता है तो हमें इनकम भी आती है। तो पारंपरिक बिजनेस में एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम मजबूत होता है तो पैसा अपने आप आता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में कमाई किसी एक ग्राहक पर नहीं होती है, बल्कि एक टीम की मजबूती और टीम के जरिए इसमें इनकम बढ़ती है। तो सर ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें समझा कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और परंपरागत बिजनेस में आज तो कमाई है, लेकिन कभी हो भी सकती है, कभी नहीं हो सकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज नहीं तो कल हमें कमाई का रास्ता भी मिलेगा। लेकिन इसमें बिजनेस में धैर्य वाले ही हमें बता, अगर जल्दबाजी करेंगे तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफलता नहीं मिलेगी। तो दोनों ही सर ने बेहतर ढंग से हमें समझाया, इसलिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, आपने अपना शेयरिंग पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जैसी मात्र शक्तियाँ हमारे पैनल में हमारे पुरुष साथियों को हमें शक्ति प्रदान करती हैं, अपना बिजी समय रहने के बाद भी हमें समय देती हैं, तो आपका मैं चरण वंदन, नमन, वंदन, धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद मैं शेयरिंग पार्ट सर और एक ले लूँ गुरुदेव समय। शिव प्रसाद रजवाड़े जी को ले लीजिए। जी 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 जी। शिव शिव प्रसाद रजवाड़े। है सर, इनवाइट कीजिए आप बस। कोस्ट बने हैं सर? जी सर। जी जी, तो शिव प्रसाद रजवाड़े सर क्लो क्लोजिंग में ले लूँ सर? नहीं, शेयरिंग लीजिए सर, आज शेयरिंग हमारे शेयरिंग। रूपक सर ने समय दिया है काफी। जी, समय समय है इसलिए। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव। तो शिव कुमार रजवाड़े सर, आपका वेलकम है सर। शेयरिंग पार्ट के रूप में अपनी वाणी को सर आपका वेलकम है सर। रजवाड़े सर, वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज का आवाज आ रहा है सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि दो शब्द इस पैनल में बोलने के लिए मेरे को भी मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का कि आज मेरे को कुछ अपने बात शेयरिंग रखने के लिए दिए सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस सिस्टम के रचयिता के डी प्रतापन सर और सीना मैडम का मार्ग देखते हुए आज हम लोग इतना दिन लगातार सीखते आ रहे हैं साथियों, और सीख रहे हैं, और सीखते सीखते अपना काम को प्रगति पर ला रहे हैं। आज हमारे कुलदीप सर को इस पैनल में बहुत बहुत आभार कि हम लोग लगातार बांध के रखे हुए हैं और बात को हमेशा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आभार। छोटा सा पैनल के माध्यम से हम लोग सीख पा रहे हैं साथियों, ताकि हम लोग भी इस आने वाले समय में नेटवर्क
क्या है उसको दिखाना पड़ेगा साथियों। हाईरिच का जो सिस्टम डिजिटल का था, आज डिजिटल में लगातार हम लोग इनकम कर रहे थे। इसी प्रकार से करेंगे साथियों। इतनी ऐसा विश्वास के साथ अपना वाणी को ही मैं विराम दूंगा। मेरा नाम शिव प्रसाद रजवाड़े, सूरजपुर जिला से बिलोंग करता हूँ साथियों। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो शब्द बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए। माइक ओवर टू सर, आगे कंटिन्यू करिए। जय जय हरीश, खोपड़ी खोपड़ी हरीश, झोपड़ी झोपड़ी हरीश। बहुत बहुत जय जय धन्यवाद हरी, सर, जय बहुत जय बहुत हरी धन्यवाद। सर, जय जय हरी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और हमारे अधिकांश मातृशक्ति पुरुष साथी लीडर छत्तीसगढ़ से ही बने हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। वहाँ पे जंगल अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ऊर्जा भी अधिक मिलती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं किनको ले लूँ गुरुदेव? क्लोजिंग पार्ट में एक हमारे मिनट, धार्मिक जी सर को लीजिए क्लोजिंग में। जी जी, उन्हीं का नाम ले रहा था गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव, मेरी मन की बात आप बोल दिए। तो शायद हमारा मन आपसे जुड़ चुका है, तो हमारे मन की बाणी भी आप बोल देते हैं। तो हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर, जो कि अपने नाम के अनुरूप ही उनका उनकी भाषा बोली व्यवहार लगता है, मुझसे भी एक दो दिन में बात होते रहती है, जिनका नाम है शिव कुमार धार्मिक सर। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। आपका वेलकम है धार्मिक सर। क्लोजिंग पार्ट के रूप में अपनी वाणी को रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, धार्मिक सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। और सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आनंदित होंगे। और आज के होस्टिंग मिस्टर बिस्लाल खंडाटे सर जी, काबिले तारीफ सर। और मुझे गर्म जोशी के साथ आपने मुझे इनवाइट किए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन वंदन करता हूँ। और हमारे बीच आए मिस्टर रूपक ठाकुर सर जी, जिसकी ट्रेनिंग हम सभी ने सुने और बहुत अच्छी चीज बतलाए, ट्रेडिशनल बिजनेस और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उन्होंने एनपीपी की बात किए कि नेटवर्क, प्रोडक्ट और पीपल, जिस इसके बगैर हमारा बिजनेस अधूरा है, चाहे नेटवर्क का हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। और एक चीज और बतलाए कि हमारा नेटवर्क का मार्केटिंग C2C पेपर कार्य करता है, मतलब कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर। तो इसके बारे में भी हमें डिटेल में बतलाए। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में हम सबको इसके बारे में अवगत कराए कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हमें मालिक बनाने का काम करता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सब को वहां पे किसी को भी हम अपने साथ एसोसिएट करते हैं, तो वहां पे नौकर बनाकर हम कार्य करते हैं। ये चीज रखे। और उसमें काम करने का दायरा लिमिट है। और इन्वेस्टमेंट करने का तो पूछो ही मत, जितना ज्यादा अधिक से अधिक करके भी हम उसमें बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस में कम पैसे में बहुत अच्छी तरीके से हम कार्य को कर सकते हैं। और हमारा एरिया, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहता। उसमें हमारा दायरा एरिया बहुत कम रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 3-4 किलोमीटर तक का ही रहता है। और इसमें हमारा एरिया अनलिमिटेड है, हम कहीं से भी बिजनेस को उठा सकते हैं, कर सकते हैं। और स्पेशल स्पीच में हमारे बीच आए ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद कुमार सर जी, उन्होंने भी, चतुर्वेदी सर, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पार्ट को रखे। उसके लिए मैं
तहे दिल से नमन वंदन करता हूँ सर को। और शेयरिंग पार्ट में हमारे बीच आई मातृशक्ति अनीता शाह मैम जी, और हमारे बीच आए रजवाड़े सर जी छत्तीसगढ़ से। दोनों का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से रहा, अपने अपने वाणी को यहाँ पे बिखेरे, उसके लिए सर और मैम को मैं तहे दिल से नमन वंदन करता हूँ। और आज की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन रहा। हम सब इसके बारे में आसान भाषा में रूपक ठाकुर सर जी ने बहुत कम समय में हमारे बीच रखे, और अच्छी तरीके से हम सब उसको सुने हैं, और इसके बारे में भली भांति पहले से भी जानते थे, लेकिन आज हमें बेहतरीन तरीके से बतलाए और डीपली हम सबको नॉलेज दिए। इसके लिए तहे दिल से नमन वंदन करता हूँ रूपक ठाकुर सर जी। ऐसे ही आप बनते रहें, और जब भी जो भी पार्ट मिलता है तो आप निभाते रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी को प्रणाम। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम सर, आए सर। जय जय हरि, सभी की विजय हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। तो हम सभी ने समझ पाया होगा कि इस कंपनी में, नेटवर्किंग बिजनेस में, हम कंपनी के पार्टनर बनते हैं। तो हमें कंपनी के पार्टनर बनना है, तो इस अर्निगल टीम इंडिया जूम पैनल के साथ में, हाइरिच कंपनी के साथ में बने रहना होगा। और मेरा निवेदन है कि पार्टनर ही नहीं, हम देश के लिए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, हम देश के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के विकास के लिए, सुनहरे भारत के उद्भव के लिए, विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए। तो हम अब आशीष वचन के लिए हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान नरेश नाग सर, जो छत्तीसगढ़ महासमुंद से बिलोंग करते हैं, हमें ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगवाएंगे। तो आशीष वचन के लिए हम सभी कोर्स साथी से निवेदन करूंगा कि नरेश नाग सर का वेलकम किया जाए डिजिटल क्लिपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम नाग सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट Thank वेलकम। you. वेलकम सर, बहुत Thank you, all of you, leaders. नमस्कार सभी बंधुओं को, ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ संध्या। निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि इतना जबरदस्त कड़ाके की ठंड में भी आप लोग बेहतरीन तरीका से इस जूम सेशन का लुक्स फायदा उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम पुनः एक बार सत सत अभिनंदन स्वागत करते हैं। थैंक यू गाइस। सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को नमस्कार। और आज के सुपर होस्ट आदरणीय हमारे विसलाल सर, काबिल तारीफ है सर का, जितना भी बोलना कम होगा। और साथियों, आज का जो ट्रेनर अभी जस्ट लेटेस्ट अभी कुछ शब्द हमारे बीच इस महामंच में छोड़ के गए हैं, उनके शब्द काबिल तारीफ है। सैल्यूट है सर आपको। जितना ही बोलूं आपके बारे में कम होगा। और हम क्या आशीर्वाद देंगे, गुरुकुल आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। आपकी झोली में हमेशा खुशियां भरा आशीर्वाद मिलेगा आपको, यही भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करते हैं। और सभी स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल सभी क्लोजिंग में आए, और जितने भी हमारे नए पुराने साथी हैं, और सभी को होस्ट सभी पिलर को, और साथ में गुरुकुल के सभी सपोर्टर, मिस्टर आदरणीय कुलदीप सर, पटेल सर, तमाम लीडर्स, सबको सत सत अभिनंदन। और साथ में केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम को दिल से स्वागत, अभिनंदन। और स्पेशल मातृशक्तिगण को थैंक्स। सभी मातृशक्तिगण, जय हरि, जय भारत। साथियों, एक ही चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसको घृणा की नजर से देखते हैं। क्यों?
आपने मार्केट में देखा होगा, आप जब घर से निकलते हैं तो आप प्रैक्टिकल किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरे अनुभव की बात मैं कहूँ, जैसे गांव में जैसे जाते हैं तो फैलवर बच्चे अक्सर कोई चौक चौराहा है या गांव देहात में पर्ची होता है जो पीढ़ा बोलते हैं, या घर के जस्ट बाजू वाला सामने वाला फ्रंट पेज को, उसमें बैठे मिलेंगे आपको। वो व्यक्ति जो अनसक्सेस रहते हैं वो व्यक्ति वहीं पर चौक में या तो वहीं आजू बाजू बैठे मिलेंगे। और जो सक्सेस पर्सन है, जो लगातार जैसे पढ़ने वाले बच्चे, वो या तो हॉस्टल में रहेंगे या तो स्कूल कॉलेज अटेंड करेंगे। और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे, जो फेलवर हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते और ज्ञान के अभाव की वजह से फेल हो जाते हैं, वो पर्ची पीढ़ा चौक में मिलते हैं। तो ये सेम नेटवर्क मार्केटिंग है। जो सक्सेस पर्सन अपने काम में निकल जाते हैं वो अपना काम में, अपना ड्यूटी में ही हमेशा मिलेंगे। और जो अनसक्सेस रहते हैं, जो फेल हो चुके रहते हैं, वो लोग हमेशा चौक चौराहे में, हाँ हम तो सब जानते हैं, यूं ही हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे आपको। उनके पास सीखने को एक ही चीज मिलता है, उन्होंने कार्य तो किया लेकिन उस कार्य उस भांति किया जिस तरह से लोग बाइक चलाते हैं और आईना को देख देख के पीछे देखते हैं, अक्सर वो एक्सीडेंट होते हैं। सेम कहानी उनका है, जो सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताए, है नहीं, आज के सुपर ट्रेनर। और हमें जो है तब पीछे देखना चाहिए जब कोई गाड़ी पीछे से आ रहा है, क्योंकि कोई भी गाड़ी पीछे से टक्कर नहीं मार सकता आपको। आपको अगर राइट या लेफ्ट क्रॉस करना रहेगा, ऐसी स्थिति में आपको आईना के माध्यम से पीछे देखा जाता है, नहीं तो आप जो है फ्रंट में देख करके और पीछे पलट पलट के देखता है, वो अक्सर एक्सीडेंट होता है। आज मैं एग्जांपल दूं, शेर से ज्यादा तेज दौड़ने वाली हिरण है, लेकिन वो शिकार क्यों बन जाती है? क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होता है। वो बोलते हैं कि मैं तो इनसे ज्यादा दौड़ता हूं, लेकिन वो मेरा शिकार कर लेगा करके मन में सोचता है, और वो सोचती रहती है, इसीलिए वो शिकार हो जाता है, शिकार बन जाता है उसका। और इनको आत्मविश्वास बड़ा रहता है इनका, शेर का, कि मैं ये जितना भी तेज भागे मैं इनका शिकार करके ही रहूंगा करके। दोनों का सोच सेम है, लेकिन वो शिकार करूंगा करके दौड़ता है शेर, और वो उससे तेज भागती है हिरण, लेकिन वो शिकार हो जाऊंगी करके मन में डर बना रहता है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है यहां पर फेल होता है, आत्मविश्वास की कमी। आज जो मार्केट में स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जो सारी चीजें सिखाए जाते हैं, आज लगातार लगातार 2025 के जाने का और 2026 आने का इंतजार कर रहे हैं लोग, उसमें सारे अच्छे अच्छे चीज इसी 15 दिन में आपको बहुत सारी चीज मिलेगा। जो 2025 में जो किया हुआ और 2026 में आने वाला का स्टार्टिंग, दोनों चीज आपको बताया जाएगा। आपको तैयारी कैसे करना है और बीता हुआ और आपने जो पास करके गया है उसमें आपने क्या क्या ऐसे माइनस पॉइंट किया, उसको आपको नोटिस करके रखना है। गलती हमने कहाँ किया, इन फ्यूचर हम 26 में नहीं करेंगे, ये सारे चीजें क्लियरेंस होता है। और इसी लास्ट महीना में पता नहीं चला कि 2026 कब आ गया। 2024 से 23 से जो लड़ाई लड़ रहे थे, 24 निकल गया, ये 25 भी निकल गया, कुछ दिन में 25 निकल जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं चला। 24 महीना लगातार क्लोज हो गया, लगातार मीटिंग चल रही है, लोग आके अपना स्पीच दे रहे हैं, और हर दिन नए नए शब्द। ऐसा कभी दिन नहीं आया है कि बार बार उसी बात को रिपीट करा कोई, हर दिन नया सुनने को मिलता है इस गुरुकुल में। सोच के देखिए। मैं धन्यवाद और सत सत अभिनंदन करता हूं आप लोगों का, कि आपका मनोबल, आपका ज्ञान, आपके गुरुजन है, आपके माता पिता, साथ में मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों को और सभी सपोर्टर को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, कि भगवान ने हम सबको इतना सा ज्ञान दिए हैं कि जितना भी बोलना कम होगा। क्यों? क्योंकि साथियों, शब्द जितना आप लोग छोड़ के गए हैं ना, वो हमेशा औरों के लिए नया होगा, और व्यक्ति उसी शब्द को जब सुनता है तो उसके लिए नया लगता है। और गुरुकुल में जितने भी दिन आज तक गुजरा है, कभी भी ऐसा नहीं है, वो तो मतलब 20% तो मिलता जुलता रहता ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहता है, अलग अलग रहता है।
और सर ने बहुत अच्छा किए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं, और भारत देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है। जबकि अलग देश को कोई अमेरिका हो गया, अमेरिका माता या अमेरिका पिता नहीं बोल सकते, लेकिन भारत माता जरूर बोल सकते हैं। हर व्यक्ति बोलते हैं भारत माता। अदर कंट्री वाले भी भारत माता बोलते हैं, क्योंकि हमने भारत माता का संदेश उनको छोड़ा है। वो भी चाहते हैं कि हमारा भी हिंदी बढ़िया हो। और सबसे विश्व में ज्यादा बोली जाने वाली शब्द जो है हिंदी है, तो भी इनका तारीफ करते हैं। विदेश में भी पढ़ाया जा रहा है हिंदी, और हम लोग अंग्रेजी थोड़ा कम जानते हैं, तो लगता है कि हम अंग्रेजी में कम हैं तो हमारा जो है मान सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अपने अपने राज्य का भी, बोली भाषा का भी थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा होती है। और जो पूरा राष्ट्र भाषा है हिंदी है, उसको जो है हमें भी प्राथमिकता देना है। और बीच बीच में जो हम लोग सीख रहे हैं अपने आप को स्टैंडर्ड और ऊंचे ले जाने के लिए, जो और भी 17 से 23, 17 शब्द, 13 से 17 जो भाषाएं हैं, जैसे नोट में छपा रहता है 17, पहले 13 हुआ करता था, अब 17 हो गया है। उसको हमें भी कुछ ना कुछ जानकारी रखना विशेष जरूरी है। बोल तो नहीं सकते, लेकिन लोग इशारा से भी कई भाषा को जो है करते हैं। जैसे आपको अंग्रेजी नहीं आता, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, आपको स्क्वीज मी बोलना नहीं आता, तो आप क्या बोलेंगे? वहां पर इशारा काम आता है। ऐसे करके तो बोल सकते हो ना। अगर आपको 1 नंबर जाना है, आपको वॉशरूम जाना है, तो आप इशारा कर सकते हो। आपको 2 नंबर जाना है तो इशारा कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको नहीं बोलने से, इशारा से भी काम चलाया जा सकता है। मैं सफर कर रहा था 2013 में, रायपुर से कलकत्ता फ्लाइट में। तो हमारे साथ प्योर छत्तीसगढ़िया भाई था, उनको अंग्रेजी नहीं आता था। तो फ्लाइट में जो है रहते हैं मैडम लोग, तो उनको एक्सक्यूज मी नहीं बोल पाता, वो उसका जो है जीप जो है पलटता नहीं था। तो शुद्ध छत्तीसगढ़ी में उन्होंने कहा, मैडम मुझे, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको, उन्होंने शुद्ध छत्तीसगढ़ी में कहा, मैडम मुझे जाना है करके, वॉशरूम जाना है करके। तो मैडम समझ नहीं पाई। तो उनको ज्ञान सिखाया जाता है। इसीलिए आज देखो, हर छत्तीसगढ़ी, ओडिया, हिंदी, इंग्लिश, 4 भाषा तो उनको विशेष जरूरी होता है। और उधर वालों के लिए उनका जैसे तमिल हो गया, केरला हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ये सब चीज अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो है वहाँ रहते हैं। 5 से 7 जने जो रहते हैं, चार चार भाषाएं से परिपूर्ण रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारा हिंदी को समझ नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ओडिया अंचल में रहता हूँ, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। तो उड़ीसा भी समझाना पड़ेगा, उड़िया भी समझाना पड़ेगा, हिंदी में भी समझाना पड़ेगा। और जैसे जसपुर की ओर हम प्रस्थान करते हैं तो उधर सादरी चलता है और उधर कुड़ुक चलता है। तो उनके शब्दों में भी कुछ शब्द को बोलना पड़ता है, ताकि हमारा शब्द को सामने वाला समझे, तो उनको प्रिय लगोगे आप। और अपना हिंदी फर्राटेदार भी बोलोगे, और उनके सब जो मातृ क्षेत्रीय भाषा है उनमें अगर आप समझा नहीं पाओगे तो आप उनके लिए प्रिय नहीं लगोगे। जैसे हम लोग एमपी चले जाते हैं या बिहार चले जाते हैं, आप जितने भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो या फर्राटेदार हिंदी बोलो, लेकिन अगर बिहारी शब्द नहीं बोल पाओगे तो आप उनके लिए प्रिय नहीं होगे। अब झारखंड चले जाइए, झारखंड में थोड़ा बहुत झारखंडी नहीं आएगा तो आप उनके लिए प्रिय नहीं रहोगे, है नहीं? तो अपने क्षेत्रीय भाषा का कुछ न कुछ नॉलेज, इसीलिए तो सर ने बहुत जबरदस्त बोले। आज इन स्टेट जो है 28 स्टेट, साथ में 29 स्टेट वहाँ जो है चालू हो गया है। और इनका जो है अलग अलग, जैसे पॉइंट हब जिसको बोलते हैं हम लोग, अपने हाइरिज भाषा में हब जिसको बोलते हैं, वो हब का जैसे गठन हुआ, तो वहाँ वहाँ हमने हब का तैयार कर चुका था और सारी चीजें क्लियर था। सर ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। और हाइरिज का सेम ऐसे विजन क्लियर है। उन्होंने हब, उसके बाद छोटा छोटा हब से बहुत सारा और स्टेट हब
डिस्ट्रिक्ट हब, ऐसे अलग अलग इसका जो है क्रियाकलाप बना के रखा था। उसके बाद हमारे शॉपी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद जो है हर जगह टॉप टॉप के लीडर विजिट करेंगे, ये सारी तैयारी हो चुका है। लेकिन ऐसे वक्त में देखो होता क्या है, कोई भी व्यक्ति, अगर आपका दुकान चल रहा है, बाजू का दुकान बंद है, तो बाजू वाला आपसे जलेगा। अब एक मैं गांव का एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी जगह है। अगर जो दुकान चलता है, जिसका दुकान नहीं चलता है, वो वाला जलता है। वो तरह तरह का उसके ऊपर अंगुली करेगा, वो डी माल बेचता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, दुनिया भर का बोलेगा। लेकिन आज के ग्राहक भी बहुत होशियार होते हैं। पुराने दुकान में उधारी ज्यादा भर जाता है, तो नए दुकान में उधारी लेना और लेन देन करना चालू कर देते हैं। इस बात को भी हमने एक्सपीरियंस लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाईरिच स्ट्रांग था, मजबूत था, और मजबूत है, और मजबूत रहेगा। ये सारी चीजें जो है क्लियरेंस आपको डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, दोनों तरीका से आपको पारदर्शिता के रूप में बताया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बशर्ते थोड़ा हम इंतजार कर रहे हैं हाईरिच का जो लीगल्स पेपर जो आज हमको प्रोवाइड होने वाला है साथियों, 16 तारीख को, जिस दिन इसका हेयरिंग होगा। जैसे भी हेयरिंग क्लियर होता है, जस्ट तीसरे दिन हमको जो है लीगल, वो जो वहां से जो केस जीतते हैं ना, वो तो ऑनलाइन तो दिखाता है, लेकिन उसको ऑफलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। किनके यहाँ भेजा जाता है? जो पार्टी रहते हैं, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, दोनों के पास बाई पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। वो पेपर हमें इंतजार है। वो पेपर जैसे मिलेगा साथियों, आप और हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तब तक का इंतजार करना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मेरे से ज्यादा कोर्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि माता रानी का, भगवान का प्रॉपर आशीर्वाद है। और जीता जागता एग्जाम्पल हमारे कुलदीप सर हैं, और माता रानी का हमेशा प्रॉपर सेवा कर रहे हैं। हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सभी मजहब के देवी देवताओं को हम प्रार्थना और रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जी लगाते हैं कि हमारे हर सुख दुख में वो काम आए। अभी संकट की घड़ी जो हमारे ऊपर चल रही है, उससे हमें निजात पाने के लिए उनका आशीर्वाद लेना, और खास करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना नितांत आवश्यक है। सभी इष्ट मित्र बंधु सखा, सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी जाए साथियों, अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप बाहर हैं, माता पिता आपके पास नहीं है, तो अपने स्थान में रह करके उनको जरूर प्रणाम कीजिएगा, सोने से पहले और जगने के बाद। और उसके बाद अपने इष्ट मित्र के साथ साथ जो भी अपना इष्ट देवता मानते हैं, उनको जरूर प्रणाम कीजिएगा, धरती माता को प्रणाम कीजिएगा। फिर देखिएगा उस दिन आपका हर काम शुभ शुभ होता है। और आपकी अगर अर्धांगिनी, आपके पत्नी, आपके लाइफ पार्टनर अगर हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद लीजिएगा, जैसे भी बनता है। ऐसा नहीं कि चरण छुओ, ऐसा नहीं, मतलब कि उनसे प्यार से बोल करके ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा। और अपने बच्चे हैं तो उनको ही बोलिएगा, उनको आप कंग्रेचुलेशन दोगे, बधाई दोगे, तो भी आपको थैंक्स बोलेंगे, बधाई देंगे, बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। तो ये सारे चीज आदान प्रदान होता है। फिर वहां से देखना आपका काम, हर काम सफल होता है। हमने एक एक्सपीरियंस लिया है, तो उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी मातृ शक्तिगण को बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप क्या इसी तरह ब्लेसिंग बना रहे हैं। और जो भी अपने इष्ट मित्र में कोई परेशान है, दुखी है, उनको कम से कम 1 से 2 मिनट जरूर ब्लेसिंग दीजिएगा सुबह मॉर्निंग में। और 5 बजे आप लोग शायद प्रायः सब उठ जाते हैं, तो 5:55 का जो भी व्यायाम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद ब्लेसिंग जरूर कीजिएगा। और हैरिज के प्रति जरूर ब्लेसिंग 1 मिनट दीजिएगा। और सभी मेरे दोस्तों को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मुस्कुराते रहें। कभी भी टेंशन मत लें कि हमने इतना डेप्थ में चला गया, हमने इतना इन्वेस्ट करवा लिया, हमारे ऊपर क्या गाज गाज गिरेगी। इसके प्रति कभी ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें। जो आज के ट्रेनिंग में, आज के स्पेशल में, आज के टेस्टिमोनियल में, आज की क्लोजिंग में प्रॉपर आज की होस्टिंग में प्रॉपर क्लियर है। और जिन्होंने मन लगा के सुने हैं, उनको ज्यादा समझ आया होगा। और सभी को, सुनने वालों को, बोलने वालों को, और देखने वालों को, सभी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप लोग आशीर्वाद और अर्जी जरूर लगाइएगा माता रानी से। मैं भी अर्जी लगा रहा हूँ, आपके झोली में हमेशा खुशियां बरसाए,
जय हरीश, लव यू हरीश, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सर। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कारम। थैंक यू विश्वास सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह हमें नई नई ज्ञान देकर जाते हैं। हमें उन बातों को, उस आपकी शिक्षा को हमें अंदर ढालने, आचरण में लाने का आवश्यकता है। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि 16 तारीख को हेयरिंग है, तो हम सभी प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि उन जज महोदय को सद्बुद्धि दे परमपिता परमेश्वर, प्रेरित करे आज से कि मैं प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे कंपनी को अति शीघ्र कमबैक लाने के लिए उनके मन मस्तिष्क में बदलाव लाए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, चरण वंदन है। परमात्मा आपसे हमारी कंपनी को जल्दी वापिस कराएं और हमारी शुद्ध श्रद्धा श्रुति मैम के लिए उनकी बेटी का कुछ समस्या है, तो हमारी मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम की समस्या जल्दी शीघ्र परमपिता परमेश्वर कठिनाइयों को दूर करे। और हम जैसे सुनते हैं कि सोते समय और सवेरे उठ कर के हम परमपिता परमेश्वर से जो भी इच्छा रखते हैं, हम उनसे प्रार्थना करें। ये मैंने गुरुकुल में सीखा और जो भी बातें हैं यहाँ पे हम सीख रहे हैं, मैं आचरण में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा बहुत लाभ हो रहा है, मुझे बहुत फायदा हो रहा है, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से और धन धान्य के रूप से हमारे हर तरह से फायदा हो रहा है। यहाँ की जो बातों को मैं अपने अंदर ला रहा हूँ, तो इस गुरुकुल का मैं बार बार नमन वंदन धन्यवाद करना चाहूँगा। गुरुदेव का, मातृशक्तियों का आशीर्वाद है मुझे कि मुझे इसी तरह आशीर्वाद मिले, परमपिता परमेश्वर इस गुरुकुल में बनाए रखे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम पुनः सवेरे मिलेंगे 6:55 पर। तो हम विदा लेते हैं। जय जय हरीश जय के हरीश, नारे जय के साथ हरीश, अनम्यूट का जय ऑप्शन हरीश। दिया जाए गुरुदेव। जय 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 हरीश, जय जय हरीश, जय हरीश, जय 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 हरीश, हरीश, जय हरीश। घर घर हरे, लड़ाई झोपड़ी है, झोपड़ी आगे और हरे। लड़ाई है, विश्व हमारे लिए आगे और लड़ाई है।